बोलो उमापति महादेव जी की जय। देखिए भगवान राम ने बाल कांड में दोहा नंबर 113 में उन्होंने कहा कि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी और सत समाज सुरलोक सब को न सुनय अस जानी। उन्होंने कहा भगवान भोले बाबा ने श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है और सेवा करने से सब सुखों की प्राप्ति होती है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। इन राम कथा कामधेनु है। यदि राम के चरित्र का और उनके गुणों का हम वर्णन करेंगे, उनके गुणों को समझेंगे, तो जैसे कामधेनु हमें हर प्रकार की जिस प्रकार कल्पना करेंगे वो उस प्रकार का हमें यदि उसी प्रकार कामधेनु के समान हमें सब चीज़ की प्राप्ति होगी। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावनी हारी। राम कथा कल विटप कुठारी सादर सुन गिरी राजकुमारी। बोले बाबा ने कहा श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देते हैं। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कलयुग रूपी वृक्ष जो कलिकाल में उसको काटने के लिए रामचंद्र जी का नाम कुल्हाड़ी है। जिससे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। उन्होंने कहा कलयुग में राम कथा से आपको सब कुछ की प्राप्ति होती है। तो भोले बाबा अब राम कथा का वर्णन पार्वती जी से कर रहे हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म अगणित श्रुति गाए और जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति यश गुण सब अनंत हैं। यद्यपि कथा सुत जसीमती मोरी और कहियों देखी प्रीति अति तोरी। उन्होंने कहा कि तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है और सुखदायक और संत सम्मत है और तुझे तो कुछ भी अच्छा लगा है। भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के प्रति आपकी लगाव को देखकर मैं भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक बात कही मोहि सुहानी जतपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना जेहि श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि वह तुमसे मुँह के